राम नाम का एक छोटा लड़का था जो एक छोटे से गांव में रहता था। राम का परिवार 4 लोगों का है। स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उसके पिता अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए काम पर जाने या देखभाल करने में सक्षम नहीं थे। राम की माँ पैसे के लिए सड़कों पर भीख मांगती थी। परिणाम स्वरूप राम को अपने गांव के पास एक ढाबे में काम करना पड़ा। राम की एक छोटी बहन भी थी जिसे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन पर्याप्त पैसे नहीं होने के कारण वह स्कूल नहीं जा पाती थी। राम ने अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत की और अच्छे जीवन की आशा कभी नहीं खोई। राम उसके परिवार का भरण पोषण करने के लिए दिन रात मेहनत करता था, लेकिन वह अपने परिवार की अन्य जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता था। फिर भी उसने उम्मीद नहीं खोई और काम करता रहा। साल दर साल बीतते गए, लेकिन उसकी हालत वैसी ही बनी रही। एक दिन वह अपने काम पर जा रहा था और सड़क पर उसने एक बूढ़े आदमी को खांसते हुए देखा। बूढ़ा आदमी चलने में बहुत कमजोर था। राम ने बूढ़े आदमी को चलने में मदद की। उसकी दयालुता देखकर बूढ़ा व्यक्ति अचानक भगवान में बदल गया और उसने राम से कहा कि यदि वह दयालुता की अन्य परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाएगा तो उसे एक इच्छा का उपहार दिया जाएगा। बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो गया। अगले ही दिन राम अपने काम पर गया और उसने एक छोटी लड़की को देखा जो बहुत परेशान थी। राम ने लड़की से पूछा कि वह इतनी दुखी क्यों है। लड़की ने उससे कहा कि वह कुछ चॉकलेट खरीदना चाहती थी, लेकिन पर्याप्त पैसे नहीं होने के कारण वह ऐसा नहीं कर सकी। उस दिन राम का वेतन का दिन था, इसलिए उसने छोटी लड़की के लिए चॉकलेट खरीदी। अचानक वही बूढ़ा आदमी फिर प्रकट हुआ और राम को पहली परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बधाई दी। बूढ़े व्यक्ति ने उससे अपने अगले परीक्षण के लिए तैयार रहने को भी कहा। कुछ दिनों बाद राम ने एक छोटे बच्चे को सड़क पर पड़ा हुआ देखा, क्योंकि वह लंबे समय से भूखा था और उसे जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता थी। बालक को देखकर राम को बालक के लिए बहुत बुरा लगा। उस दिन उसे बिजली का बिल चुकाना था, इसलिए उसने बिल भरने की जल्दी की और बाकी पैसे भूखे बच्चे के लिए खाना खरीदने के लिए बचा लिए। उसने बच्चे को अपने हाथ से खाना खिलाया। बूढ़ा आदमी फिर उसके सामने आया और राम को उसकी दयालुता का आशीर्वाद दिया और राम से एक इच्छा मांगने को कहा। राम की इच्छा थी कि किसी भी बच्चे को काम न करना पड़े और वह स्कूलों में पढ़ सके। अगली सुबह राम ने पाया कि उसके सभी दोस्त जो होटलों, दुकानों और कारखानों में काम करते थे, उन्होंने स्कूल जाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके पिता काम पर जाने लगे थे और बीमार माता पिता अचानक स्वस्थ हो गए और काम पर जाने के लिए फिट हो गए। सरकार ने भी यह घोषणा कर दी कि कोई भी बाल श्रमिक नहीं होगा और प्रत्येक बच्चे को स्कूल जाना आवश्यक है। वर्षों के संघर्ष के बाद राम भी अंततः अपने दोस्तों के साथ स्कूल गया।